मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मनोज, क्या जानकारी आप तक मिल पा रही है? अभी आप तक अपडेट क्या आ रहे हैं? जी बिल्कुल, यदि हम काउंटिंग की बात करें तो लगातार जो करीब 133 टेबल है वहां पे करीब 4 राउंड की काउंटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और यदि टोटल बात करें तमाम विधानसभाओं की तो वहां पर जो तमाम वार्ड आते हैं 85, वहां पे सबसे आगे बीजेपी के महापौर के उम्मीदवार मालती राय करीब 10,000 से ज्यादा वोटों से इस समय आगे चल रही है। कांग्रेस की उम्मीदवार जो हैं विभा पटेल, उनको पीछे छोड़ दिया। और यदि टोटल वार्ड की बात करें तो करीब 50 वार्ड ऐसे हैं जो कि जिसमें जो अभी रुझान आया है उसमें बीजेपी आगे चल रही है, 2 में निर्दलीय चल रहा है, बाकी 25 जो है वार्ड वहां पे कांग्रेस के रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस वहां पर आगे चल रही है। हमारे साथ जितेंद्र हमारे सहयोगी है जो कि लगातार अंदर से अपडेट लेके आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना भी जरूरी है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग हो या फिर निर्वाचन पदाधिकारी जो कि कलेक्टर होते हैं, मिस कम्युनिकेशन यहाँ पे किया जा रहा है। अंदर से जो भी जानकारी पहले विधानसभा के चुनाव या दूसरे चुनाव में आती थी वो उस तरीके से मीडिया को नहीं मिल पा रही, लेकिन न्यूज़ 18 फिर भी लगातार अंदर से जानकारी लाके अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट सबसे तेज दे रहा है। जितेंद्र, क्या अपडेट आई है अभी अंदर से? देखिए, अगर बात करें तो परिषद कहीं ना कहीं अभी शुरुआती दौर में बीजेपी की बनती नजर आ रही है। मालती राय तकरीबन 6,000 वोटों से आगे, अगर सूत्रों के हवाले की बात करें तो तकरीबन 10,000 से ज्यादा लीड बनाई हुई है। तो जो बीजेपी के संभावित कह सकते हैं विधानसभा है, वहां से मालती राय ने बढ़त बनाई है। और मगर मध्य जो कांग्रेस के विधानसभा में आती है वहां से कांग्रेस थोड़ा पिछड़ती नजर आ रही है। मगर जैसे जैसे 12 बजे का टाइम हो चुका है, 2 घंटे से मतपेटियां खुल चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी पिछड़ती नजर आ रही है शुरुआती दौर में। और अगर ये लीड बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये खतरे की घंटी है। हम गोविंदपुरा विधानसभा की बात करें तो वहां पे सबसे कम वोटिंग हुई है, क्या लीड है वहां से बीजेपी? देखिए, अगर बात करें तो बीजेपी वहां पर कुछ ज्यादा अंतर से नहीं आगे बढ़ पा रही है, मगर कांग्रेस लगातार फाइट दे रही है। मध्य और गोविंदपुरा में लगातार कांग्रेस की टक्कर बनी हुई है, मगर हुजूर से ज्यादा लीड मिली हुई है बीजेपी को। हुजूर से ज्यादा लीड मिली हुई है, ये जानकारियां बिल्कुल मनोज। और कुछ चौंकाने वाली जानकारियां भी आ रही है, ये जानकारी पहले साझा कर लेते हैं अपने दर्शकों से कि बड़ी खबर यह है कि जबलपुर में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी अपना वार्ड हार गए। सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड से आते हैं डॉक्टर जितेंद्र जानदार, और यहां से वो उनको यहां से अच्छे वोट नहीं मिले। ये एक चौंकाने वाली खबर इंदौर से भी खबर आ रही है कि बीजेपी बहुत आगे चल रही है। कांटे की टक्कर चल रही है। देखिए, 34 वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी है। जबलपुर से ही खबर आपको बता रहे हैं, 34 वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी आगे, 33 वार्ड में कांग्रेस आगे चल रही है, ये खबर। और इसके अलावा एक वार्ड में शिवसेना आगे चल रही है। देखिए, ये बहुत चौंकाने वाली खबर है। आपको यह भी बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से 2 पार्षद जो हैं वो आगे चल रहे हैं। ये जबलपुर की तस्वीर देखिए, 79 वार्ड हैं यहां पर, और भाजपा और कांग्रेस में कितनी कांटे की टक्कर है इससे आप समझिए कि 34 वार्ड में बीजेपी आगे है, 33 वार्ड में कांग्रेस आगे है, 1 में शिवसेना आगे है, 2 में बीएसपी आगे चल रही है, 2 वार्ड में एआईएमआईएम के पार्षद प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये बहुत, जबलपुर बहुत चौंका रहा है। जबलपुर नगर निगम का अपडेट जो है वो बहुत चौंका रहा है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जो है वो लगातार बने हुए, नेहा बग्गा जी बीजेपी की प्रवक्ता। नेहा जी, स्वागत है आपका। अजय सिंह यादव उपाध्यक्ष कांग्रेस के, स्वागत है अजय जी। और साथ ही में अक्षत शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। अक्षत जी, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले नेहा जी, मैं आप ही के पास आता हूं, अगर ये लिटमस टेस्ट था तो अभी रुझान क्या बता रहे हैं? नहीं, देखिए, ये रुझान आपको भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लीड मिल रही है वो स्पष्ट दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर जिस तरीके से जनता ने विश्वास दिखाया है और जाकर वोट किया है, उसी के परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। और पुनीत जी, देखिए, लगातार इन नगर निगमों में काबिज रहने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट दे रहे हैं तो वो जानते हैं कि जो योजनाएं हैं, जो रीति नीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को पहुंचाने के लिए है, उनको उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए है। इसीलिए आप जो भी योजनाएं उठाकर देखेंगे
वो सबको साथ लेकर जो भारतीय जनता पार्टी चली है, उसी पर आज मोहर लगाने का काम मध्य प्रदेश की जनता कर रही है। और अपने नगर की सरकार में भी वो चाहती है कि डेवलपमेंट का जो लेकिन सबका एजेंडा है साथ, उसको सबका continuity विकास और मिले। सबका विश्वास की जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो सबका विश्वास तो अभी नहीं मिल पा रहा है। जो रुझान बता रहे हैं नेहा जी, 11 में से 11 आपके थे, अच्छी बात है, बहुत बधाई थी उस टाइम। लेकिन आज क्या हो रहा है, तस्वीर क्या बन रही है? देखिए मेरे पास जो डेटा आ रहा है, ग्वालियर, जबलपुर, ग्वालियर सबसे पहले तो, जबलपुर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सिंगरौली, ये आपके हाथ से फिसल रहा है। नहीं पुनीत जी, देखिए आप जिन नगर निगमों की बात कर रहे हैं, उन नगर निगमों में कितने फेज की अभी काउंटिंग हो चुकी है, नंबर 1 ये प्रश्न है। क्योंकि अभी 5 से 7 मिनट पहले ही राउंड द क्लॉक इस पे जो नतीजे थे वो आप दिखा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को लीड दिखा रहे थे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये बहुत शुरुआती फेजेस हैं। शुरुआती अगर जबलपुर की बात कर लें तो 19,000 वोटों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी। छिंदवाड़ा में जरूर नेक टू नेक है, 150 वोटों की बढ़त है। सिंगरौली में अच्छी खासी बढ़त आपने बना रखी है। क्या कहेंगे इसको? जबलपुर में तो बहुत हैरान कर देने वाली तस्वीर बन रही है। नहीं बिल्कुल ठीक है, जो रुझान आ रहे हैं, जनता ने जिसको भी आशीर्वाद दिया है उसको तो भारतीय जनता पार्टी स्वीकारेगी, इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है। कांग्रेस की तरह की ईवीएम, चुनाव आयोग और कहीं पर हेलीकॉप्टर और कहीं पर कुछ, इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। पर मैं जो कह रही हूं कि हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जहां पर भी मार्जिन कम रहेगा या अगर परिणाम जो है उसके उलट आते हैं तो उसकी समीक्षा भी की जाएगी, आगे उस पर क्या सुधार किया जा सकता है उस पर भी विचार किया जाएगा। पर पुनीत जी, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि आज जिस बीमारू राज्य को कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई थी, उसको सुचारू बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और उसको कंटिन्यूटी देने के लिए जनता जो है अपार स्नेह भी दे रही है और आशीर्वाद भी दे रही है। इसीलिए जो बाकी के आप रुझान दिखा रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी अभी भी लीड बनाए हुए है। कांग्रेस ने इतना प्रोपोगेंडा किया, इतना झूठा प्रचार करने का प्रयास किया, पर जनता ने वो बात बहुत अच्छे से देखी है कि जहां पर सड़कें खत्म हो जाती थी तो लोग अनुमान लगा लेते थे कि मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई है और बंटाधार के शासन में, उनके शासित राज्य में सड़कों की अगर बात करेंगे नेहा जी तो बहुत बात दूर तक चली जाएगी और हो सकता है कि 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंच जाए। छोड़िए उस बात को, सड़कों की बात नहीं करते हैं।